राइट। एंड गाइस, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर बिल्कुल भी 100% जेन्युइन तरीके से काम करने की हिदायत दी जाती है, जेन्युइन तरीके से यहाँ पे वर्क करने की बात कही जाती है। हम फोर्साज के अंदर जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपको किस तरीके से प्रमोशन किया जाता होगा, लेकिन फोर्साज 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। फोर्साज 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगर 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है तो 100% इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखते होंगे मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे प्लान चलते हैं जिस प्लान्स के अंदर 10 लेवल से इनकम आ रही है, और 10 लेवल की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो पहले लेवल में 50%, फिर दूसरे में 5%, फिर ऐसे करके 1%, 0.5%, 1%, पूरा 100% जब आप 10 लेवल का कैलकुलेशन करोगे तो मुश्किल से 50%, 60%, 70%, ज्यादा से ज्यादा 80-90% का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, ज्यादा से ज्यादा। बाकी क्या होता है, जो भी सिस्टम को बनाते हैं उनके पास में होल्ड हो जाता है, जो भी सिस्टम को बनाते हैं उनके पास में होल्ड हो जाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे प्लान्स आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, मार्केट में से बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, एक दूसरे के कॉपी कॉपी है, ठीक है। आप जब किसी से पूछते हो, देखते हो, समझते हो तो कहते हैं हमारा प्लान भी डिसेंट्रलाइज्ड है, हमारे प्लान में ये है, हमारे प्लान में वो, इस तरीके से। लेकिन आप एक ही काम कर लेना, उनके सारे लेवल्स की कैलकुलेशन कर लेना, सारे लेवल की कैलकुलेशन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट चूना लगा रहे हैं और कितना परसेंट टीम में बांट रहे हैं। फोर्स आज की अगर मैं बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद इन ए सेकेंड, वो भी इंस्टेंट पेमेंट आता है दोस्तों, क्योंकि फोर्स आज के अंदर कोई विड्रॉ बटन नहीं है, फोर्स आज के अंदर कोई भी विड्रॉल का बटन नहीं है। और विड्रॉ करने की जहां पे बात आती है, आप सबको पता होगा कि अगर जहां पे विड्रॉ करने की बात आती है या फिर अर्निंग करने की बात आती है, तो हर एक सिस्टम में कोई ना कोई कंडीशन डाल दी होती है, कोई ना कोई कंडीशन डाल रखी होती है कि अगर आपको इस लेवल से इनकम लेनी है, सपोज डेट कोई भी 10 लेवल का प्लान है, तो उस प्लान में क्या किस तरीके से मतलब प्रमोट करते हैं कि अगर आपको 5 लेवल से इनकम लेनी है तो आपको 500 यूएसडी होल्ड करनी होगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपको 6 लेवल से इनकम लेनी है तो आपको 600 यूएसडी होल्ड करके ही रखनी होगी। अगर आपको पूरे 10 के 10 लेवल से इनकम लेनी है तो कम से कम 25, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपए आपको होल्ड करके ही रखने होंगे। इस तरीके से कंडीशन होती है किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी सिस्टम में। लेकिन फोर साज में इस तरीके से कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास में 5 यूएसडी है, उनको आप देखोगे तो वो डायरेक्टली आप ही के ट्रस्ट वॉलेट में आ जाती है, ठीक है। फोर साज की वेबसाइट पे होल्ड नहीं होती है, फोर साज की वेबसाइट पे होल्ड नहीं होती है। और आपका कितना भी कुछ होल्डिंग हो या ना हो, पहली बात तो होल्डिंग होती नहीं है। और बिना किसी होल्डिंग के भी आपको जो लेवल से इनकम आनी चाहिए, चाहे जिससे 50% आएगी उससे 50% आनी है, जिससे 70% आनी है उससे 70%, जिससे 30% आनी है उससे 30%, हर एक तरीके से जिस तरीके से आपको इनकम आनी चाहिए उसी तरीके से आपको फोर्स आज में इनकम आती है, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। दोस्तों मुझे इतना पता है कि आज से पहले यहाँ पे 99% जितने भी लोग बैठे ना, फोर्स आज से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी का सी तक नहीं पता था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था। आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है जो आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए। नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द पावर। अब इसको मैं इस तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि अगर 2009-10 के अंदर आपने बिटकॉइन के बारे में जान लिया होता तो उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत 22 पैसा थी, उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत 22 पैसा थी, और आज वही बिटकॉइन की कीमत तकरीबन तकरीबन 25 लाख रुपए है ना। तो जिसको पता होगा, जिसको नॉलेज होगा, उसने ऐसा तो नहीं है कि कमाया नहीं है। किसी ने 22 पैसे पे खरीद के चाहे 22 रुपए पे बेचा होगा, 200 रुपए पे बेचा होगा, 2 लाख पे बेचा होगा, या अभी तक होल्ड किया होगा। बट किसने किया होल्ड या किसने बेनिफिट लिया? जिसके पास में नॉलेज थी, जिसके पास में नॉलेज थी। अब ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों। एक क्रिप्टो करेंसी है बीएनबी, एक क्रिप्टो करेंसी है बीएनबी। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, चंद रुपए चंद पैसे से इसकी शुरुआत हुई थी।
इसको मैंने लगभग आज से 3 साल पहले 1400 रुपए के आसपास में ट्रेडिंग करते हुए देखा था। ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो देखी थी वो 1400 रुपए के आसपास मैंने देखी थी आज से 3 साल पहले। आज प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, एक पीएनबी की कीमत 20,000 रुपए, एक पीएनबी की कीमत 20,000 रुपए है। एंड मार्क माई वर्ड्स, मेरी खुद की एनालिसिस है, बिकॉज मैं सिस्टम के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर लास्ट 3 ईयर से हूँ। बिटकॉइन को मैंने 7 लाख पे भी देखा, आज 25 लाख पे भी देख रहा हूँ। इथीरियम को मैंने 20,000 पे देखा है, हाँ ये 3.5 लाख पे भी देखा है। ट्रोन को मैंने 20 पैसे का देखा, आज 5 रुपए का भी देख रहा हूँ, राइट। और लूना जैसे कॉइन्स को मैंने 0 होते हुए भी देखा है। FTX जैसे को बिल्कुल लुटते बर्बाद होते हुए भी देखा है। लूना ने लगा दिया चूना, आपको पता होगा। तो क्रिप्टो के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ, अपने एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूँ कि 2024-25 के अंदर एक बीएनबी की कीमत हो सकता है 1 लाख रुपए हो सकता है 1 लाख रुपए हो। कितने परसेंटेज चांसेस है? मेरे हिसाब से 99% चांसेस है कि 2025 में एक बीएनबी की कीमत 1 लाख रुपए हो। 1% चांसेस है कि मैं सही ना हो, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता। हो सकता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा चली जाए, मैंने तो 1 लाख का बोला है। 1% सही में कैसे ना हो, क्योंकि हो सकता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा चली जाए। समझ रहे हो? अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके पास में फोर्साज के माध्यम से मौका है बीएनबी कमाने का। आज आप लोगों के पास में फोर्साज के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीएनबी को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का। और जितनी आप अर्न करते हो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट होल्ड करिए 2025 तक। अगर 2025 तक आपने होल्ड कर लिया इस कॉइन को, तो आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आपकी बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पे यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। आप बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे एक प्रॉफिट में रह सकते हो, है ना। और ये मौका आपको मिल रहा है फोर्साज के माध्यम से। अब साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग फोर्साज के अंदर वर्क कर रहे हो, आप सभी लोग फोर्साज में काम कर रहे हो। एंड फोर्साज के साथ में आप टीम ग्लोबल से कनेक्टेड हो। कौन सी टीम से कनेक्टेड हो? टीम ग्लोबल से कनेक्टेड हो। अब आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं, टीम ग्लोबल जो है, ये टीम ग्लोबल की शुरुआत आज से तकरीबन 25 महीने पहले हुई थी। एंड दोस्तों आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, टीम ग्लोबल पिछले 25 महीने से केवल और केवल फोर्साज को ही प्रमोट कर रहा है। एंड आने वाले वक्त में भी हम केवल फोर्साज को ही प्रमोट करेंगे। अगर आपको कोई भी लीडर, इधर उधर का कोई भी लीडर कहता है सर हम फोर्साज नहीं कर रहे, फोर्साज के साथ में ये कर रहे, या फोर्साज को छोड़ के वो दूसरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, टीम ग्लोबल स्टार्ट नहीं कर रही है। एक छोटे से कुछ लीडर्स का ग्रुप हो सकता है, वो लीडर्स का ग्रुप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, या फिर जा सकता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म के लोग हमारे ग्रुप सिस्टम में भी आ सकते हैं। तो ऐसा तो होता आया है। टीम ग्लोबल केवल फोर्साज की वजह से ही बनी है, फोर्साज नहीं है। आज मैं अगर बात करूं, जितने भी लीडर्स आपने देखे होंगे टीम ग्लोबल के अंदर या आसपास में, क्या फोर्साज से पहले उनका नाम भी आप लोगों ने सुना था? क्या फोर्साज से पहले आप उनको जानते थे? अगर आप देखोगे कोई ऐसे लीडर्स मिलेंगे जिनकी फोर्साज से पहले 10-15 हजार की मुश्किल से टीम रही थी, वो भी सालों सालों तक रगड़ने के बाद में, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने 4-6 महीने एक साल के अंदर हो गई थी, 2 साल 4 साल 5 साल में मुश्किल से जाके 10,000 की टीम बनी होगी। और अगर 5 साल में किसी की 10,000 की टीम बन